जी तो दोस्तों, चीन की तरफ से पाकिस्तान को अहम तोहफा दिया गया है। वो तोहफा क्या है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। भारत को इसराइल को इस तोहफे से क्या परेशानी है, इसका भी जिक्र किया जाएगा। इस तोहफे का नाम क्या है, ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ आलमी अदारे ने पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ मंसूबाबंदी लीक आउट कर दी है। वो क्या मंसूबा था, पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ क्या कर रहे थे, अमेरिकी अदारे ने इस पर रिपोर्ट दे दी है। पाकिस्तान की कोशिशों से भारत और रूस के दरमियान खलच पैदा हो गई है। पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में कौन सी खुशखबरियां हैं। चीन ने बेमिसाली दोस्ती कायम कर दी है। आलमी माहिरीन ने पाक चीन दोस्ती को खूब सराहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो तोहफा दिया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक ऐसा तोहफा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं। इस तोहफे का नाम एयरलॉन्ग होम है। अंदर की खबरों के मुताबिक बताया गया है, पाकिस्तान का पहला एटमी प्लांट जो कराची में मौजूद है। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। इस टेक्नोलॉजी का तजुर्बा एटमी प्लांट कराची में किया गया है, जिसका अमली तजुर्बा भी कामयाब हो चुका है। चीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कराची के पावर प्लांट KK2 यूनिट में चीनी साख्ता हवा लॉन्ग होम टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया गया है। आज से पहले चीन ने अपने मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी। ये सिर्फ पाकिस्तान को ही पहली मर्तबा दी गई है। इस कामयाब तजुर्बे के बाद पूरी दुनिया में शोर हो गया है और हमारे दुश्मन मुल्क को सांप सूंघ गया है। भारत तो खास तौर पर परेशान है, जबकि अमेरिका की आंखें भी नम हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद मिसाइल और दिफाई सिस्टम को तैयार किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को चीन ने एटमी तजुर्बे में इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि चीनी साख्ता ये निज़ाम सिर्फ मिसाइलों, एटम बम या तवानाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इससे मुख्तलिफ इकसाम के काम भी लिए जा सकते हैं। इसलिए ये निज़ाम पाकिस्तान के एटमी यूनिट K2 में लॉन्च किया गया है। इसके कामयाब तजुर्बे पर तबसरा करते हुए चीनी माहिरीन ने बताया है कि अब ये बिजली और दूसरी पावर के असूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम भी मजबूत हो जाएगा और बिजली की कमी भी पूरी हो जाएगी। लोड शेडिंग नहीं होगी। चीन की इस टेक्नोलॉजी की फराहमी के बाद भारत में खलबली मच गई है। पूरी भारतीय हुकूमत बाशमूल इनकी अफवाज पाकिस्तान से खौफ खाने लगी है। और दूसरी तरफ अमेरिका के एक इदारे ने पाक चीन दोस्ती पर एक अहम रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ जारहाना मंसूबाबंदी बना रहे हैं। अमेरिकी हुकाम की तरफ से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाक चीन दोस्ती बहुत मजबूत है। इन दोनों ममालिक को एक दूसरे से मुफाद है। चीन ने अपनी दिफाई चौकियों के लिए जिन ममालिक का इंतखाब किया है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब चीन पाकिस्तान में अपने हवाई अड्डे कायम करेगा। पेंटागन की जारी इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि चीन की SS फोर्स पाकिस्तान में अपने प्रोग्राम तश्कील देती है, जिनमें बहुत से मकासद शामिल हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में CPEC की कड़ी निगरानी और बंदरगाह की तामीर भी इसके मकासद में है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान, भारत और रूस के साथ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लिया था, जिससे ये दोनों ममालिक करीब हो गए हैं। चीन का ताजिकिस्तान के साथ भी दहशतगर्दी के खिलाफ तामन बहुत ही अहमियत का हामिल है। 2016 में अफगानिस्तान, पाक चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे में जुड़ा है, जिसमें यह बताया गया है कि चीन का ये मकसद है दहशतगर्दी को खत्म करना और सरहदों की हिफाजत करना। और मजीद ये भी इंकशाफ किया गया कि चीन ग्वादर को तरक्की देने के लिए भी अपने मुफाद को नजर रखे हुए है। लेकिन इस बात का सबूत नहीं दिया गया कि चीन पाकिस्तान में अपने फौजी अड्डे बना रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे अहम बात जो बताई गई है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ जंगी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे चीन के हवाले कर दिए हैं। दूसरी तरफ पेंटागन ने भारत को ये भी मशवरा दिया है वो इन मंसूबों पर नजर रखते हुए अपने दिफाई मंसूबे और हिकमत अमली को तैयार करे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एटमी कुव्वतों के खिलाफ हैं और ऐसी सूरत में भारत को एहतियात से कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन अपने मुल्कों को दिफाई लिहाज से मजबूत करने के लिए हमावक्त सरगर्मे अमल हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार को पाक चीन के इस मंसूबे से बड़ी तकलीफ है और इनकी नींदें भी उड़ चुकी हैं। न सिर्फ इसकी हुकूमत की बल्कि इसकी फौज की टांगे भी कांपने लगी हैं। भारत को एक ये भी परेशानी है कि जो बाइडेन हुकूमत संभालने के बाद अमेरिका ने इससे तवज्जो हटा ली है। इस वक्त पूरे खिते में भारत तने तनहा फिर रहा है। इसकी वजह इसकी नाकस पॉलिसियां हैं। इससे न सिर्फ इसे अंदर से चैन है और न ही बाहर से। आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात से यहूदी कुव्वतें परेशान हैं। इसके हवारियों को भी नींदें नहीं आ रही। अब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत खुद को रूस का दोस्त समझता था, अब रूस भी भारत के खिलाफ हो गया है।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों की वजह से रूस भारत से पीछे हटने लगा है, जिसकी भी भारत को तशवीश है। इसका सबूत ये है कि रूस और भारत की मुश्तरका जंगी मशकों का शेड्यूल मुकर्रर था, लेकिन ऐन वक्त पर भारत इन मशकों से पीछे हट गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। खुद को दुनिया का ताकतवर मुल्क समझने वाला भारत अब इसको मुंह की खानी पड़ रही है। रूस ने मुश्तरका मशकों का शेड्यूल बनाया था, जिसमें बहुत से ममालिक के साथ पाकिस्तान की फौजों ने भी मशकें करना थी, लेकिन भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान की फौज भी इन मशकों में शरीक हो रही है तो भारत ने आने से इनकार कर दिया। और वैसे भी पाकिस्तान फौज का भारत कैसे मुकाबला कर सकता है। जब रूस ने भारत से इनकार की वजह पूछी तो भारत का ये जवाब था कि इन मशकों में पाकिस्तान और चीन की फौजें भी शरीक हैं, इसलिए भारत इनमें हिस्सा नहीं लेगा। रूस और भारत की मजबूत दोस्ती थी, लेकिन मशकों में शमूलियत से इनकार भारत को ले डूबा और भारत ने अपना रोना रो दिया कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रवां साल सितंबर में रूस के शहर इस्तराखान में मशकों का इनकाद होना है। इन मशकों में शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की फौजें शरीक होनी हैं। दूसरी आम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन का कामयाब दौरा किया, जिसके असरात खुलकर सामने आ रहे हैं। इस दौरे के बाद चीन ने बयान दिया कि मसला कश्मीर भारत के दरमियान एक पुराना मसला है, जो कि करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए था। चीन ने मजीद ये भी कहा कि भारत एक तरफा कार्रवाइयां करके मसले को मजीद उलझा रहा है। इसके साथ चीन ने अफगानिस्तान के साथ भी तामन को मुस्तहिक करने पर जोर दिया है और दूसरी तरफ सी पैक पर तेजी से काम करने का बयान दिया है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस मंसूबे पर तेजी से काम कर रहे हैं और इसके असरात भी जल्दी पाक कौम को नजर आएंगे। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया कर्जा वापस लेने पर जोर दिया था तो चीन ने इस वक्त भी पाकिस्तान की मदद की। दोस्तों, सी पैक मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत बेहतर होगी बल्कि माशियत पर भी अच्छे असरात मरतब होंगे और इस मंसूबे से कश्मीर का मसला भी हल हो जाने का इम्कान है। दोस्तों, कश्मीरी भी चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और भारत से वो नाला हैं। उम्मीद की जाती है इस तरह खित्ते के तमाम मसाइल बखूबी हल हो जाएंगे और अमन की फिजा कायम हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप पाक चीन दोस्ती पर नला हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा और ISI और फौज के लिए दुआएं जरूर दीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको हर मैदान में कामयाबी दे। दोस्तों, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। What is going to happen when the curfew is lifted? Your bloodbath.